नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 एंड तक ये रीडिंग होगी, क्योंकि ये महीना और साल दोनों ही ख़त्म हो रहे हैं, तो नया साल नया शुरू हो रहा है 2024। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेजिटेरियस हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, और इस सिचुएशन का आउटकम क्या रहेगा सेजिटेरियस पर्सन के लिए। तो आइए सेजिटेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। सनसाइन मूनसाइन ये दोनों से देखी जा सकती है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड वन। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो स्टक एनर्जी में है। उनको लग रहा है कि रिश्ता थम गया है, रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, ये बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। तो वो इस रिश्ते में इस रिश्ते को और वो महसूस करें कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत बेसब्री से बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रिश्ता हील होगा, कब ये इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ताकि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। और वो बार बार वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेज का, आपके कॉल का, कि आपकी तरफ से मैसेज आए, कॉल आए और ये रिश्ता आगे बढ़े। लेकिन वो बहुत बेचैन है, बेकरार है, वो फील कर रहे हैं, बार बार महसूस हो रहा है उनको कि जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो फील हो रहा है उनको, इस चीज़ को लेकर महसूस कर रहे हैं वो इस रिश्ते में अपना सोलमेट देखते हैं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता, अगर उनके पर्सन की तरफ से कोई कॉल आती है, मैसेज आता है और हीलिंग मेडिटेशन होती है, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। उनका अगर स्पिरिचुअल ग्रो होती इस रिश्ते में, तो नज़रिया चेंज होगा और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, नज़रिया चेंज होगा। अब वो महसूस कर रहे हैं कि अपने, या तो अपने नज़रिए से या सामने वाले के नज़रिए से अगर वो देखेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसलिए वो इस बेचैनी बेकरारी को दूर करना चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर उनके पर्सन उनकी तरफ मैसेज करते हैं, कोई फ़ोन कॉल भेजते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू या जैसे भी पॉसिबल हो सके, तो ये रिश्ता सोलमेट होगा, काइंड ऑफ कनेक्शन होगा, गुड न्यूज़ होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। ऐसा वो अभी उनको फील हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप जो कुछ भी बिना सोचे समझे बोलने की वजह से जो रिश्ते में प्रॉब्लम आती हैं, दूरियां बनती हैं, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, सोच समझ कर बातें करें, ताकि बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करें। कड़वाहट ना रहे, प्यार उसमें रिश्ते में प्यार होगा, प्रेम होगा, मिठास होगी। और अगर एक उसके बाद उस और जो इस रिश्ते में जो वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चल रहा है, जो खुलकर बातें नहीं हो रही हैं, तो या तो आप वो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि या तो आप बात नहीं कर रहे हैं या वो खुद बातें नहीं कर रहे हैं। तो या बातें हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, ताकि क्लैरिटी आ सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें जो उनकी खुद की बनाई हुई है, और आंखों से पट्टियाँ खोलें और उनसे अगर आमने सामने बातें करेंगे तो इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी। भले ही ये एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर वो एक डिसीजन लेंगे, वो इतने हार्श ना बने, हार्ड ना बने,
और ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, इस रिश्ते में घर बनाना बसाना है, खुशियाँ चाहिए इस रिश्ते में, तो इस रिश्ते में अगर वो एक समय रहते डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, इस कन्फ्यूज़न इस दुविधा से बाहर आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं बजाय एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, तो ये इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से हो सकता है। तो इस रिश्ते में वो घर बसाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, फिर से खुशियाँ चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में को एक करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें ज़्यादा रूड ना हो, ज़्यादा सख्त ना हो और इसमें डिसीजन लें कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। द स्टार, द चैरिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी इस रिश्ते में, हीलिंग मेडिटेशन होगी, तो जो भी नेगेटिविटी रही है, क्योंकि आप इस रिश्ते को पावरफुल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाना चाहते हैं, फिर से नहीं चाहते कि फिर से कोई भी प्रॉब्लम हो इस रिश्ते में, इसलिए आप महसूस स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं या किसी मेंटर, गुरु की, किसी एल्डर की, उनकी मदद लेना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में पहले से इस रिश्ते के बारे में जानता हो। तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उसके बाद इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है और डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप इसमें एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह, एक डिटरमिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे और सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो भले ही रिश्ता धीरे धीरे बढ़ सकता है, लेकिन रिश्ता पॉजिटिव होगा और गोल्डन स्टार होगा। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में होगी अगर इसमें सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। इस रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाने के बारे में, यानी कि रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी दूरी आई हैं, जो चाहे रिश्ता ख़त्म हुआ है या नेगेटिविटी है या फिर दूरियां बनी है, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ है, या फिर सोच रहे थे कि पहले जैसे इस रिश्ते में कोई बातें ही नहीं रही हैं, दुख ही दुख इस रिश्ते में आए हैं, तो समय को समय दे। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा समय को समय दे, वक्त दे, क्योंकि कुछ रिश्ते जो है कई बार होता है कि सिचुएशन की वजह से कभी कभार सिचुएशन, समय, वक्त ऐसा होता है कि जो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है, माइंड खराब हो सकता है, कुछ भी विचार ऐसे हो सकते हैं कि रिश्ता ठीक नहीं है, ख़त्म कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर ग्रह नक्षत्र की वजह से, या फिर इमोशंस की वजह से, या जो है कुछ एज के बाद जो पड़ाव आते हैं लाइफ में, जो चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से भी ये सिचुएशन हो सकती है ऐसी। तो वो आप चाह रहे हैं सेजिटेरियस के उनमें थोड़ा सा अगर समय दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, बजाय के ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस के, इसमें पेशेंस बना जाता है, पेशेंटली अपने हैंडल करते हुए अपने आप को बैलेंस रखते हैं, थोड़ा सा समय को समय देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी आई, जो पनौती आई, जो रुकावटें आई हैं, फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और आप ये भी चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में जो भी परेशानियां, जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी रिश्ता ख़त्म आने की स्टेज पर आया है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती की लेवल से शुरू करें इस रिश्ते को। आप इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर। आप चाहते हैं कि फिर से एक ये जो इमेच्योर और या नई एनर्जी हो सकती है, तो अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर
एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए हौसले के साथ, ये सोचकर कि आप उनके आपको रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करनी है, आप उनको पहले से जानते ही नहीं हैं, तो उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, या खाना खाने जाएंगे, पिक्चर हॉल में जाएंगे, जहाँ भी आपको लगे कि उनके साथ होना चाहिए, आपको बातें करनी चाहिए, तो उस ताजगी के साथ, उस जोश के साथ, उस उमंग के साथ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो सारे जो गिले शिकवे हैं, जो बाधाएं प्रॉब्लम रही हैं, उसमें वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म होंगी, और फिर से आप अपने ये रिश्ता पैशनेट होगा। यानी कि अगर आप जो भी आपका जुनून है, जो भी आपका पैसन है, उसके साथ आप काम करते रहिए, लेकिन नेगेटिविटी को इग्नोर मत कीजिए। उसको भी देखते हुए कि कुछ चीज़ें प्रॉब्लम जो दे रही है, कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को देखते हुए आगे बढ़ना है, तो ये रिश्ता जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। काफ़ी जो दुविधाएं परेशानियाँ इस रिश्ते में रही थी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशियाँ बढ़ेंगी, और क्योंकि दोनों तरफ से ही इसमें अट्रैक्शन, आकर्षण है, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा लेगा, तो फिर से इस रिश्ते में बाहर आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, और ये जो रुकावटें, पनौती, बाधाएं ख़त्म होना, दुख तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हीलिंग की तरफ जाएंगी, हील होनी शुरू हो जाएंगी, और रिश्ता आगे बढ़ेगा। देखते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहने वाला है, आउटकम क्या बता रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी। सो क्या या तो सेजिटेरियस आपने या आपके पर्सन ने या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि इस रिश्ते में क्लैरिटी आए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत ना हो, और इसमें दोनों तरफ से ही आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ताकि ये रिश्ता पॉजिटिव हो सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में होगा अगर आप दोनों क्लैरिटी लाते हैं और आमने सामने खुलकर बातें करते हैं। और ये दिखाई दे रहा है कि इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों इसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, और एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि रिश्ता एक हो सके। अगर आप कोशिश करते हैं तो ये रिश्ता, ये आउटकम जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बहुत खुशहाली दे सकता है, काफ़ी पॉजिटिविटी आ सकती है, और रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी मदद हो सकती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मदद मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, खुशहाली मिलती है। तो आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, थैंक यू सो मच।